हे गाइस, तो आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। और आज क्योंकि हम लोग ये वीडियो रात में डिस्कस कर रहे हैं और रात के अकॉर्डिंग तो टॉपिक एक ही बनता है और वो टॉपिक क्या है क्या क्या। क्या क्या रात के अकॉर्डिंग क्या क्या करना ना ना चाहते हो ना आप? भाई, ना भाई, 2 मिनट थोड़ी ना अपनी भाई, दे अपनी दे अपनी दे भाई इच्छाओं को बात। थोड़ा सा कंट्रोल रखो इच्छाओं को। वो वहां तक हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, हम लोग अभी हम्म, डिस्कशन तक ही हैं तो। ये गलत बात है यार, तुमने मतलब अरमान जगा के फिर वैसे कर रहे हो। अरमान जगाने को क्या मैं सनी लियोनी बैठा हूँ इधर। नहीं नहीं, थोड़ा रुको। आज का हमारा टॉपिक है घोस्ट का। ठीक है। तो आज हम लोग घोस्ट स्टोरीज के बारे में जानेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही डिबेट काइंड ऑफ टॉपिक है, ये है ना। हम्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई भूत होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भूत नहीं होते हैं, और जो बोलते हैं कि भूत नहीं होते हैं बोलते रहो। जिनको भाई लगता है, भाई उनको लगता है कि नहीं। ये तो जिनको है डर यार। लगता है उनको लगता है। वैसे मैं कोई हॉरर पिक्चर देखने का इतना मतलब शौकीन हूँ नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है। बाकी इसके अपोजिट भाई, मुझे मुझे बहुत पसंद है हॉरर। मतलब हाँ। मजा आता है जब तक वो खूनों में, मतलब वो नहीं दौड़ती, मतलब बिजली सी दौड़ जाती है एकदम से। अच्छा, जब वो बैकग्राउंड साउंड आता है ना, हाँ वो उस फील को तो मतलब अरे थिएटर में मैंने आज एक तक। एक एक स्टोरी बताता हूँ देख। मैं मतलब अच्छा। लाइफ लाइफ एक्सपीरियंस है ये। तो अच्छा। एक पिक्चर आई थी बहुत टाइम पहले, इवल डेड। हाँ हाँ हाँ। इवल डेड पिक्चर आई थी। यस यस यस। उसमें क्या होता है, एक लड़का लड़की जाते हैं हनीमून के लिए जंगल में। जंगल में एक घर वो- में जाके रहते हैं वो लोग, और वो उस घर में भूत आ जाता है। बहुत सारे भूत होते हैं, वो पूरा का पूरे जंगल में बहुत सारे भूत होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये तो मैंने भी ऐसे देखी है करके हम पिक्चर। लोग ना, मतलब सारे भाई भाई, मैं सबसे बहुत छोटा था, 2004 या 5 की बात होगी। मैं छोटा था, काफी छोटा था मैं। उस तो टाइम इविल डेड आ गई थी। हाँ, आ गई थी बहुत टाइम, बहुत पुरानी पिक्चर है वो। तो उस वक्त मैं बैठा हुआ अपने अच्छा। सारे बड़े बड़े भाइयों के साथ में बैठा हुआ था। तो हम्म। उन्होंने क्या किया, हमारे पास ना इतना बड़ा एक टेडी बियर था। तो मैं गेट के पास बैठा हूँ, गेट के मैंने बेड में ऐसे कोने में बढ़ के बैठा हूँ। उन्होंने पूरा थिएटर टाइप बना दिया। पूरा बड़ा टीवी था हमारा, और दरवाजे बंद करके लाइट वाइट बंद करके देख रहे हैं भूत की पिक्चर। तो हम्म। एकदम से जब भूत आता था ना उसमें, तो हम्म। सारा शांत हो जाता था। पिक्चर का थीम ऐसा होता था, सारा शांत हो जाता था, और एकदम से किसी की तरफ देखते थे और वो बंदा भूत बना होता था, और एकदम से वो सब डर जाते थे। तो जैसे ही वो सीन आया, उसने टेडी बियर उठा के मेरे हम्म। ऊपर फेंक दिया। तो फिर क्या हुआ? और मेरी चीखें निकल गई। सही वो है सब भाई, सही है। सब हंसने लग गए और मेरी चीखें निकल गई। उसके बाद भाई मैंने नहीं कोई फिर भूत वाली पिक्चर देखी। स्पेशली अगर आप बहुत ही छोटे हो तो अपने बड़े भाइयों के साथ हम्म। तो हॉरर पिक्चर देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका पता नहीं कब उनका अंदर का मतलब शरारती बच्चा जाग जाए, वो शरारत फिर आपके साथ ही करेंगे। और हाँ, अगर स्पेशली अगर आप रात को इस वीडियो को अकेले देख रहे हो तो भाई अपने रिस्क पे देखना। क्यों बहुत भाई, ही तू भूत बन डरावनी स्टोरी जाएगा। बताने वाला हूँ मैं आज। भाई फिर देख भाई, मुझे भी डर लगता है, ज्यादा डरावनी मत करियो और कहीं मैं फिर ऐसे ऐसे ही मतलब सोऊंगा देख यहीं पे देख, बैठा मैं एक चीज कह सकता हूँ। हाँ जो तू डेली चीज एक करता है ना, भाई, मैं उसी डेली बहुत एक्टिविटी कुछ पे। करता हूँ। नहीं नहीं, एक चीज तू डेली करता है, रनिंग। हाँ, रनिंग। रनिंग तो मैं करता हूँ। हाँ, मैं जो स्टोरी बनाऊंगा ना, हाँ, उसके बाद मैं लिख के दे सकता हूँ, तू रात को रनिंग नहीं करेगा। नहीं, रात को तो मैं रनिंग वैसे भी नहीं करता, मैं तो दिन में जाता हूँ 4-5 बजे। हाँ, तो सुबह नहीं पाँच नहीं से जाता सात रात को? 5 से 7 करता हूँ मैं रनिंग। रात में कौन तो जा। कभी भूल के मतलब रात में नहीं, मतलब जैसे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वो नहीं होता हाँ, अंधेरे में, चार अंधेरा सा बजे होते ही मैं फिर घर आ जाता हूँ। अंधेरा सा होते ही, अंधेरा होने के टाइम पे समझदार अपन हो। निकल लेते हैं वहां से। यार इतना बड़ा समझदार हो। पार्क है वो, मतलब पूरा जंगल टाइप सा ही है। साथ में यूनिवर्सिटी है, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। अंदर ही खेत है उसमें, इतने बड़े बड़े।
तो पूरा मतलब जंगल टाइप है उधर, वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं सभी, बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे ही वो खाली होना शुरू हो जाता है ना, 7:30 बजे के बाद वहाँ से लोग कट जाना लो शुरू हो जाते हैं। 8 बजे वो लोग ताला लगा देते हैं। उसके बाद कट लो मतलब। उसके बाद वहाँ पे होते हैं जो मतलब आशिक होते हैं ना, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को लाके कोनों में घुसे होते हैं पेड़ों पूड़ों के नीचे, और वहाँ पे घुसे रहते हैं ये वो। बात तुम्हें कैसे पता? अबे जब मैं एक्सरसाइज करते भाग रहा होता हूँ तो दिखते ही हैं, कहीं कहीं छुप के बैठे होते हैं वो लोग, दिन से ही बैठे होते हैं वो लोग, तो रात कहीं में तो कहीं कहीं ये जो वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पे आती है, ये तुम्हारा ही तो कैमरा नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है यार, बेकार हो गया है। वैसे हो भी सकता है। सही है। अच्छा चल चल चलो, तो हाँ, बैक टू तू कुछ टॉपिक। स्टोरी बता रहा था। हाँ तो हाँ, तो मेरे पास है एक स्टोरी, मतलब एक्चुअली मेरी स्टोरी नहीं है। मेरा एक दोस्त है राहुल, तो उसके साथ हुआ था एक चीज। मतलब राहुल एक बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, फिटनेस फ्रीक टाइप बंदा है। तो उसको, वो मतलब ऐसा बंदा है कि वो रनिंग स्किप नहीं कर सकता अपनी, वो डेली रनिंग करता है। इवन अगर वो कहीं घूमने भी जाता है ना, तब भी वहाँ ट्राई करता है कि वो अपना रनिंग का शेड्यूल कंटिन्यू रखे। तो क्या हुआ ना कि 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। तो राहुल एक ऐसा बंदा है जो अर्ली मॉर्निंग, मतलब गर्मियों के टाइम में अर्ली मॉर्निंग जाता है, लाइक 4 बजे, ताकि गर्मी ना लगे। थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम होता है ना सुबह सुबह, हाँ, क्योंकि जब सूरज निकल जाता है थोड़ी ज्यादा गर्मी हो जाती है। हाँ, तो राहुल और उसका दोस्त समय, वो गए थे उदयपुर। समय। तो हाँ, समय ओके, तो समय से वो एक्चुअल में काफी, अभी तक अपनी स्टोरी में 2 कैरेक्टर हैं, राहुल हाँ और समय। और राहुल समय, अपना मेन कैरेक्टर है। हाँ राहुल अपना मेन कैरेक्टर है, एक समय है। तो वो दोनों उदयपुर गए। तो अब राहुल समय से काफी दिन बाद ही मिला था, मतलब वो दोनों समझ ले वैकेशन पे ही मिले थे काफी सालों या बाद। वो मतलब बॉयफ्रेंड थे या एज अ नहीं नहीं, फ्रेंड? दोस्त दोस्त, ओके, फ्रेंड, मतलब जो होते हैं ना स्कूल फ्रेंड्स। ओके। राहुल मतलब बाहर, जैसे कि नवोदय होता है हरियाणा में, जिसे हम बोर्डिंग स्कूल भी कह सकता है, तो एक टाइप से अच्छा, गुरुकुल। गवर्नमेंट स्कूल होता है। हाँ, उसमें पढ़ा हुआ था। तो उसका एक वहाँ से दोस्त था जो वैकेशन पे मिले थे उदयपुर में। तो राहुल को पता लगा कि यार समय भी रनिंग करता है। तो राहुल बोला, यार देख, अपन आ गए हैं, तो कल सुबह तू 4 बजे उठ जियो, ठीक है। अपन दोनों रनिंग करने चलेंगे। तो समय बोला, यार क्या यार, मतलब घूमने आए हैं तो यहाँ भी तू रनिंग ही करेगा, मतलब यहाँ तो मजे ले लेते हैं। नहीं नहीं यार, करते हैं, कल सुबह जल्दी उठते हैं। यहाँ तो यहाँ मतलब आए उसने हैं, मतलब यहाँ आए हैं, 6,000 खर्चते हैं, रनिंग रशियन करते माल हैं। खाते हैं। यहाँ पे ऐसे अपना थोड़ा स्टेमिना निकालते हैं। तो लेकिन नहीं, तो नहीं, राहुल को चाहिए था रनिंग। रनिंग चाहिए उसको। अब ये एक्सपीरियंस उसका अपनी लाइफ का सबसे बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा। आगे मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो समय एक्चुअल में मान नहीं रहा था, बट राहुल ने इंसिस्ट कर करके मना लिया उसको। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो पहले उठेगा एक दूसरे को उठा देगा। अलग अलग रूम में थे उनके पास, अलग अलग रूम में रुके हुए थे। अच्छा। तो राहुल के पास एक वॉच है, जो नहीं होती स्मार्ट वॉच, हाँ। जिससे तुम्हारा मतलब कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, कितने किलोमीटर तुमने चला है। तो वो एक उस टाइप की वॉच राहुल पहनता है, और रात को भी पहन के सोता है। ओके। तो सो गया वो, रात को जल्दी 10:30 के अराउंड सो गया। उठा तो मतलब रात को नोक हुई इसके दरवाजे में। तो उसको लगा कि भाई समय आ गया है उठाने के लिए, चलो चलते हैं। जैसे ही नोक हुई, उसने घड़ी में टाइम देखा, तो उसकी घड़ी 2:10 हुए थे उसकी घड़ी में। उसको सोचा कि यार मेरी घड़ी लगता है बंद हो गई है, टाइम रुक गया है, नहीं तो समय इतनी जल्दी क्यों आएगा, वो तो वैसे ही लेट उठता है। तो वो गया, दरवाजा खोला, तो आधी नींदों में ही था वो। तो देखा एक परछाई उसके मतलब दरवाजे से जा रही है। तो उसको लगा समय जा रहा है। भाई रुक। मैं कल्ला हूँ यार, अकेला हूँ यार रूम में। तू तो फील बना रहा है साले। मेरे पीछे दरवाजा है में, तू तो फील बना रहा है दरवाजा को। मैं डरूंगा, मुझे सोने से पहले बाथरूम भी जाना पड़ेगा।
रुक जा भाई, रुक जा, स्टोरी कंप्लीट होने दे। रुक, तो कुंडी लगाने दे मेरे को। ठीक है, तो वो सोचा कि राहुल आ गया है, नहीं समय आ गया, मतलब वो जा रहा है, तो वो जल्दी से फ्रेश होके निकल के आया, तो वो भी जाने लगा। तो उसको लगा कि समय आगे निकल गया होगा, मैं उसको पकड़ लूंगा। देन वो जब निकल रहा था तो होटल का मतलब जो चौकीदार था उसको देख रहा, सर इतनी रात को नाइट वॉक पे? तो वो बोला कि नहीं, अभी एक बंदा गया था। तो उसको वो बोला कि अरे नहीं। तो राहुल को लगा कि यार ये चौकीदार ऐसे ही होते हैं, आलसी, नींदों में होगा, उसको कहाँ पता कि कोई बंदा निकल के गया है। तो उसने स्टार्ट कर दिया अपनी, 3-4 किलोमीटर तक गया। वो देख रहा है यार समय कहाँ गया। जैसे ही 5-6 किलोमीटर का राउंड मतलब उसने हुआ, उसको दिखी एक आगे परछाई सी दिखी, तो शैडो दिखी उसको थोड़ी सी, तो उसको लगा कि ये रहा समय। तो बट वो समय बहुत तेज दौड़ रहा था, मतलब समय वैसे भी तेजी चलता है और वो वाला समय भी तेजी चल रहा था। तो वो सोच रहा यार समय ने अपने मतलब स्टेमिना बिल्ड कर लिया, बहुत तेज रनिंग करता है वो, उसको कैचअप करने के लिए उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो उसको बोल रहा समय को, अरे यार स्लो कर ले थोड़ा सा, मैं तेरे को पकड़ नहीं पा रहा। अब समय मतलब ऐसे कर रहा। मतलब भाई साहब, इसमें तो मुझे हंसी आई। इसमें तेरी पहली वाली चीज में मुझे थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मैं विजुअलाइज कर रहा था अपने दिमाग में, जैसे तूने बोला ना। हाँ, तो मतलब उसने कुछ वर्ड नहीं बोला, बस ऐसे किया। अच्छा। तो फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो मतलब उन दोनों के बीच में तू लगा ले 10 से 15 मीटर की डिस्टेंस होगी। तो मतलब वो देख नहीं पा रहा था उसको, वो पीछे से बस वो इमेजिन कर रहा था कि ये समय है। तो उसके पीछे दौड़े जा रहा, काफी देर हो गई, मतलब अराउंड 15 किलोमीटर के अराउंड हो गया था। तो 15 किलोमीटर पता कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। आई नो, बट वो भाई राहुल एक ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग से मतलब रनिंग करता आया हुआ है। तो फिर उसको लगा कि यार घंटा भर तो हो गया, मतलब सूरज निकल जाना चाहिए, होराइजन नहीं आ जाता, थोड़ी थोड़ी लाली सी छा जाती है पूरे मतलब आसमान पे, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की रोशनी, मतलब फील हो जाता है ना सनराइज होने वाला है, पक्षी उड़ जाते हैं और सब आसमान थोड़ा दिखने लगता है लाल। तो फिर कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल अंधेरा, कतई अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा। तो उसको लगा यार ये क्या चक्कर है। फिर उसने अपनी घड़ी देखी, तो उसकी घड़ी में अभी भी 2:10 ही हो रहे हैं, बट उसकी घड़ी में कैलोरीज बर्न भी दिखा रहा है और किलोमीटर भी दिखा रहा है। यार ये क्या चक्कर है, मतलब समय बंद हो गया, बट मतलब अपनी वो भी चल रही है, क्या नाम होता है, कैलोरीज भी बर्न हो रही है और किलोमीटर भी अगर दिखा रहा है, तो यार ये तो नहीं हो सकता। बट फिर भी उसने समय को देखा, उसने फिर रोकने का ट्राई किया समय को, भाई रुक जा, धीरे चल, धीरे दौड़, मैं तेरे को कैचअप नहीं कर पा रहा, मैं तेरे साथ मतलब मैच नहीं कर पा रहा। तो वो समय नहीं रुक रहा, समय हर चीज पे बस हर बात पे यही करता है, करते करते भागे जा रहा। तो जैसे थोड़ी सी आगे उसको एक डीप नहीं, स्टीप वो दिखा, स्टीप कट था, वहां पे एक पीपल का पेड़ था। तो वहां तक समय भागा, राहुल पीछे ही रुक गया था, उसने गिव अप कर दिया था कि भाई मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगा, ये आज तो दौड़ के मानेगा बंदा, कई सालों की भड़ास निकालने लग रहा। तो उसने जोर से आवाज लगाई कि भाई समय रुक। तो समय रुकता है और मुड़ता है। अब जैसे ही वो मुड़ता है ना, राहुल को दिखता है एक इंसान जिसका चेहरा पूरा सफेद, एक चेहरे पे पूरा डीप कट लगा हुआ उसके, जैसे किसी ने तलवार नहीं मार दी हो। तूने कभी वॉर वाली मूवी देखी, तो तलवार मार देते हैं तो पूरा कट लग जाता है, ऐसा कट लगा हुआ है और वो उसकी तरफ चलते हुए आ रहा है। अब राहुल की तो फटनी स्टार्ट। वो वैसे ही इतनी देर से भाग रहा था, स्टैमिना तो वैसे ही खत्म, 15-20 किलोमीटर भाग गया था। उसकी फटनी स्टार्ट। मेरी भी डर तो मुझे भी लग रहा है। क्योंकि तो मैं पता नहीं मैंने क्या सोच के तेरी हर बात को विजुअलाइज करने की सोची अपने दिमाग में। मैं ये पूरी वीडियो को ना, मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं ये पूरा। तो मैंने तेरे को कहा था कि ये ऐसी स्टोरी है जिससे तू बहुत अच्छे से रिलेट करेगा।
मुझे सिर्फ सुनना चाहिए था। मुझे सुनना भी नहीं चाहिए था साले। एक तो तू रात में कितने बजे है, 12:30 बज रहे हैं, और ऊपर से तू 2 बजे की कहानी सुना रहा है। मुझे तो पता है 1.5 घंटे बाद मेरे दरवाजे के यहाँ पे परछाई दिखेगी। अब सुन, फिर क्या हुआ ना कि फिर मतलब वो आ रहा, राहुल की दिल की धड़कन है, मतलब बस ठंडा हो गया पूरा शरीर। तो वो पता नहीं कैसे तैसे रूम पे पहुंचा, जैसे ही उसकी आंखें खुली ना, वो सोचा अरे यार बड़ा खतरनाक सपना था। फिर उसने मतलब वो एक नाइटमेयर था। अब ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, इसका मतलब आपको आगे पता लगेगा, देखना। ये तो जैसे ही उसने उठा, देखा यार घड़ी में अभी भी 2:10 हो रहे हैं। जैसे ही उसने 2:10 देखे ना, उसकी उस नाइटमेयर से ज्यादा फट चुकी थी। अब मतलब जो उसकी सपने में फटी थी ना, उससे ज्यादा फट गई थी यार, ये अभी भी 2:10 हो रहा है। क्योंकि वो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2:10 तो फिर मतलब जैसे तैसे उसने सोने का ट्राई किया। फिर सुबह उठे, समय आया, बोला यार सॉरी मैं उठ नहीं पाया सुबह जल्दी। तो उसने उसकी घड़ी देख ली, अरे वाह यार तू तो मतलब रात को तू तो बड़ा फ्रीक है, रात को 2:10 पे तू उठ के रनिंग करने चला गया, और तेरे किलोमीटर भी आ रहे, 20 किलोमीटर तूने रनिंग भी कर ली। समय की ओर फट गई, यार ये क्या हो रखा है। मैं तो समय की या राहुल की? राहुल की, सॉरी राहुल की फट गई। यार ये क्या हो रखा है, मैं तो मतलब वो तो सपना था ना, मैं तो सपने में देख रहा था, ये तो हुआ ही नहीं कभी। देन फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए जैसे बाहर आए ना, तो वो चौकीदार उसको, राहुल को ऐसे देख रहा, मतलब रात को गए थे अकेले अकेले, मतलब ऐसा फील हो रहा राहुल को कि ये मुझे जानता है, इसने मुझे मतलब अभी 2-3 घंटे पहले ही देखा है और इससे मुझसे बात की है। बट राहुल ने बोला नहीं उसको कुछ। फिर जैसे ही वो टेबल पे बैठा ना, अब पता है उदयपुर राजस्थान पूरा मुगलों का शहर है, मुगलों का शहर था, जहाँ पे राजसी रजवाड़े रहते थे। तो जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पे बैठा, उसके सामने एक फोटो लगी हुई थी जो 1600 ईस्वी की थी, राजा उद्धव सिंह, पता नहीं क्या नाम था उसका। वो सेम फोटो थी जो उसने अपने सपने में देखी थी, और वही सेम कट लगा हुआ था उस पर, और उस पर लिखा हुआ था कि मुगल के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हो गया। उसके बाद से राहुल ने कभी भी, जब तक सनराइज नहीं हुआ ना, तब तक वो रनिंग करने गया ही नहीं। उसके बाद से अब तक राहुल सिर्फ सनराइज के बाद ही रनिंग करने जाता है। तो ये था, बस यही था भाई, अब ज्यादा मत सोच। मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ और भी आएगा। भाई सच में देख, जब तूने, पता क्या हुआ, तूने स्टोरी स्टार्ट की, तेरे हर एक वर्ड के हिसाब से ना मेरे दिमाग में इमेज चल रही थी, और वो उसको मैं विजुअलाइज भी कर रहा था, सिर्फ इसके लिए, मतलब चीज को फील करने के लिए, एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पे सही आए, और एक्चुअल बात मेरे दिल की निकले तेरी आवाज सुन के, सिर्फ उसके लिए। तो मतलब दिखाने को मैं खुद को दिखा भी सकता था कि भाई हाँ मैं तो बड़ा माचो हूँ, लेकिन वो एक्चुअलिटी हमको दिखानी है ना अपनी, हम क्या एक्चुअल में है वो दिखाना है हमको यार। तो इसलिए मैं उसको विजुलाइज कर लिया, और अब मुझे डर लग रहा है। पर एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है रियलिटी में, मतलब राहुल के साथ भी रियलिटी में ही हुआ था, बट मेरे साथ जो मैंने देखा, नहीं तुझे आप बीती याद है, एक सीरियल, अरे हाँ DD1 पे आता था, वो बेस्ट हॉन्टेड, उसकी ट्यून इतनी खतरनाक थी ना, खतरनाक जबरदस्त, सिर्फ उस ट्यून को बहुत डर लगता था। वो रात आता भी रात को 10-11 बजे था, हाँ DD1 पे। तो क्या हुआ ना कि पहले टीवी नहीं होते थे ना इतने, तो देख ऐसा था कि हमारा घर ऐसे है, ठीक है, गेट इस साइड है, और मेरे मतलब ताऊ जी का घर इधर है, इधर दिख रहा है, तो उनका गेट यहाँ तेरे ताऊ जी का घर है, हाँ ये हमारा घर का गेट है, राम ताऊ जी। हाँ, तो इधर से घूम के इधर इनका गेट है, ऐसे इधर बराबर में गेट है, ठीक है। तो इधर घूम के आना पड़ता है, मतलब मैक्सिमम हार्डली अगर 10 सेकंड का टाइम लगता है इधर से इधर पहुंचने में। तो उनके टीवी था,
तो जब भी आप बीती शक्तिमान आते थे तो हम वहीं जाते थे देखने के लिए। तो आप बीती देखी रात को मैं आ रहा, तो जब भी आप बीती देख के आते थे ना, हम बहुत तेज भाग के अपने घर में भागते थे क्योंकि डरे हुए तो थे भाई। हाँ, तो सेम वही सिचुएशन थी, उस दिन भी डरे हुए थे। पर जैसे ही मैं आया ना, मतलब अपने घर के सामने था, हम गांव में रहते थे, ठीक है। हमारे हमारे पास भैंसें भी थी, मतलब भैंस थी। तो मेरी नज़र एक बार हमारी भैंस पे चली गई, तो वहाँ एक वाइट कलर में एक औरत खड़ी भैंस को सहला रही है, ऐसे 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 कमर पे। तो और बता दूं, वहाँ एक सहतूत का पेड़ भी था, ठीक है, जहाँ पे भैंस बंधी हुई थी। और बोलते हैं कि सहतूत फिर विजुलाइज कर लिया मैंने। और फिर साले अगर रात सहतूत को पता है मुझे ना डर तेरे लगा को? ना, रात को मुझे डर लगा ना, मैं 2 बजे भी रात को तुझे कॉल करूंगा यार। तो क्यों? तो पता है सहतूत का बोलते हैं कि वो पेड़, सहतूत का पेड़ और नीम का पेड़, ऐसा बोलते हैं कि ये भूतों का फेवरेट पेड़ होता है, पीपल यहाँ का पे पेड़ बैठते होता है, हैं। पीपल का भी बोलते हैं, नीम का पीपल बोलते का, हैं, शीशम का, शीशम का भी, पीपल सहतूत का। का भी बोलते और हैं। शहतूत तो हमारे घर पे लगी हुई थी, जब हम कमरे कमरे में बनाए तो काटी। उस पे उसका तो मुझे बोलते भूत हैं। दिखा नहीं था। अच्छा, तो उसके जड़ में हमारी भैंस बंधी हुई थी, तो उस पे एक मतलब औरत खड़ी और सहला रही है। मुझे लगा यार मम्मी होगी, मतलब रात को देखने की होगी, वैसे वैसे कैसी है। जैसे ही मैं अंदर घुसा, देखा मम्मी भी सो रही, पापा भी सो रहे, मतलब सो रहे क्या, लेट रहे थे। फिर मेरी फटी। फिर मैंने 2 कदम मुश्किल से बाहर निकाले जहाँ से भैंस दिखती है, मतलब बाहर भी नहीं निकाले, कोना देखा जहाँ से भैंस दिखती है। मैंने उस कोने से ऐसे झाँक के देखा, देखा कोई नहीं है, और वापस गया पापा के पास, दुबक के सो गया। उसके बाद मैंने कई दिन तक आप बीती नहीं देखी। बताया नहीं घर को कि भाई कुछ पूजा वूजा करवाओ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बताया। मतलब यार छोटे ही थे, तो बस फट गई थी, और ज्यादा कुछ बताया भी नहीं। फिर बस यही हुआ था। फिर उसके बाद से मैं मतलब उस पेड़ के पास जाता भी नहीं था। ठीक है, शहतूत नहीं खाते थे यार तुम? फिर बंद कर दिया मैंने। अच्छा। फिर जब तक मेरे दिमाग में ये चीज फिट थी ना, तब तक फिर मैंने बंद कर दिया। मतलब नहीं, अब नहीं खाने चाहती, क्योंकि हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे काफी लोगों को कुछ चीजें दिख चुकी थी। ये रियलिटी है, क्योंकि हमारा घर, मतलब जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ पे गिनती के ही, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 4 घर थे ओनली। वो गांव भी नहीं कह सकते, खेत पे कह सकते, खेतों में 4 घर थे ओनली। तो हमारे घर से दूसरे घर के बीच की डिस्टेंस थी कुछ 200 मीटर लगा ले। तो जो हमारा मतलब जिसे नहीं, मतलब घर का गेट नहीं कहेंगे, जहाँ से मतलब हमारा रास्ता निकलता है ना, उस गेट पे जो हमारे से 200 मीटर दूर घर था ना, उनको कुछ दिखा था। उन्होंने हमें बताया भी था कि आपके मतलब यहाँ पे हमें कुछ, उनके लड़के को कुछ दिखा था। मैं बोला कुछ यहाँ पे दिखा था, दिखा होगा भाई, तुम्हें दिखा होगा, ठीक है। बस फिर क्या था, फिर रात को सो जाते थे। फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर अब दिखना बंद हो गया। अब देखो मेरे को नीचे भी जाना है रात को, बाहर अंधेरे में से निकल के भाग के जाऊंगा फिर आप बीती की तरह। आज मैं आज मैं भैंसे नहीं देखने वाला। आज मैंने लैपटॉप छाती पे चिपका के भाग जाना है। आज 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 नहीं देखना मैंने इधर उधर कहीं भी। आज मैंने कॉल कट ही नहीं करनी, मैंने नीचे तक जाके कॉल कट करनी है। वो साले दिखेगा तो इसको भी दिखेगा, इसको दिखा के ले जाऊंगा, मेरे को दिखेगा तो कुछ। अकेला नहीं देखने वाला आज मैं कुछ भी। तो भाई मेरे पास तो यही एक अपनी स्टोरी थी, एक मेरे दोस्त की थी। मेरे को दोस्त वाली ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने बता दी। तू बता, तेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या? बस फिल्में ही देख के डर लगता है, मैं देखता ही नहीं हॉरर फिल्में, मैं कम ही देखता हूँ। मेरे को इन सब चीजों से ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये सब चीज। मतलब कुछ लोग हैं थिएटर में जाके देखते हैं। ये तूने इविल डेड बताई, इविल डेड की मैंने सीरीज देखी इविल है। डेड
हर हर और उसमें इविल डेड में कौन सी सीरीज देखी है जिसमें बंदे का हाथ कट जाता है, वो हाथ में फिर अपने अपने वो एक वो मशीन से फिट कर लेता है, ऐसे आरी चलाता है, वो वाली मेरे को देख रहे थे। मैंने देखी है। मेरे को ये मूवी डरावनी से ज्यादा फनी लगती है क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो म्यूजिक है ना, अरे मैंने देखी थी बचपन में, और वो देखी थी 2004, मतलब 15-16 साल पहले। उस वक्त मेंटेलिटी भी वही थी, वही सब थी। आज के टाइम पे तो भूत थोड़े एडवांस आ गए हैं, तो लगता है भाई क्या फनी है। तू सो रहा है, रात को तेरे को आवाज आई, तू देखने क्यों जाएगा भाई? तो भाई और वो भी 1 किलोमीटर दूर बाहर आवाज है। और उसमें पता नहीं क्या मंत्र से पढ़ते थे वो सारे भूत जागे। भाई भूत जागे वो लड़की, मतलब उस लड़की को 1 किलोमीटर दूर से आवाज आई, वो टॉर्च लेके निकल ली देखने के कहां से आवाज आ रही है, कौन क्या। खुद के साथ तो साला, खुद के साथ तो पूरा कैमरा क्रू है, चारों तरफ लोग हैं, लेकिन देखने वाले को तो डर लग रहा है। भाई यार मेरे को तो ये लॉजिक समझ नहीं आता। ये रात को तुम 12 बजे सो रहे हो, तुम्हारे पास मतलब दूर से आवाज आ रही है, तुमको क्या लेना, तेरा क्या ले, आवाज आ रही है आने दे, तू अपने सो। टाइम देख 12 बज रहे हैं, बाहर जाएगी फट जाएगी, और कुछ होगा तो मतलब वैसे फंस जाओगे। और अकेले जाना है भाई, मतलब CID बन के टॉर्च लेके ऐसे ऐसे देख के क्या है क्या नहीं है, मतलब वो होता है ना तह तक जाना चीजों के, क्यों जाना, बड़ा बुद्धू लॉजिक है यार ये। सुबह उठ के देख ले। मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं लीड लगा लूंगा, मैंने हेडफोन लगा लेने, मैंने गाने चला लेने, मैं हनुमान चालीसा चला के सो जाऊंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज में। भाई आज तो मुझे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आज तो मुझे भी चलानी पड़ेगी। चलो ठीक है भाई। तो तेरे पास है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कोई वो स्टोरी नहीं है। मैं दूर रहता हूँ इन सब चीजों से, मैं बहुत ही डरपोक हूँ, मैं भूत से मैं पंगा नहीं लेता। भाई डर तो हमें भी लगता है, बस पर ये है कि थोड़ी सी स्टोरी सुनी सी थी, पर मजा भी आता है एक चीज में, मतलब डर तो लगता है, फटती है ना, उस फटने में भी अपना अलग ही मजा है। मैंने कंजूरिंग 3 चलाई और बंद कर दी, मैं यार अब फटने लगी मेरी बहुत ज्यादा। पहले मेरी भूतों की फिल्म में मतलब देखना है, अब तो भाई छोड़ यार, रात का ज्यादा। सबसे डरावनी पिक्चर है वेरोनिका है, वेरोनिका। उसको आज तक कोई थिएटर में पूरी देख नहीं पाया, ऐसा मैंने फैक्ट पढ़ा था कहीं पे। उसके बाद मैंने वेरोनिका मूवी सर्च की, ये पढ़ने के बाद इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पड़ी, फिर सर्च की, तो सच में डरावनी लगी मुझे, और मैं भी मुझे तो वैसे ही लगती है। आज तो 12 बज गए, 2:10 होने वाले हैं। ओ भाई साहब, कॉल एंड करते हैं अभी, तो ठीक है दोस्तों, बाय गाइस। मतलब अगर सही सी लगे और अपनी इंटरेस्टिंग अगर कोई स्टोरी हो तो कमेंट में बताना, तो कमेंट में जरूर बताना भाई, हम उसका भी देखेंगे, बताएंगे कैसा लगता है। तो बाय बोल इनको, बाय बाय। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।